हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए प्रोमीथियम प्लस 3 का। तो आपको प्रोमीथियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए प्रोमीथियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि किसी भी तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उसके विभिन्न कोषों एवं मुख में किस प्रकार से वितरित रहते हैं, उनका जो वितरण रहता है वही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। सबसे पहले आप देखते हैं प्रोमीथियम के बारे में। देखिए, प्रोमीथियम आपके एक लेंथेनॉइड तत्व है जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आता है आपके 61। तो 61 का मतलब है कि इसके अंदर टोटल 61 इलेक्ट्रॉन होंगे और 61 ही प्रोटॉन होंगे। 61 इलेक्ट्रॉन और 61 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, वितरण होता है विभिन्न कोषों और उप कोषों में। तो देखिए 61 होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके अक्रिय गैसें होती हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये आ जाएगा 2, ये 8, ये 18, ये 36 और ये आ जाएगा 54। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आपके प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से आता है। जब आप प्रोमीथियम का अकेले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यहाँ तक तो जीनोन तक तो आ जाता है आपके 54 परमाणु क्रमांक तक तो जीनोन आ जाता है। तो 54 तक तो ये आ गया। उसके बाद आता है आपके 4f और यहाँ पर आता है आपके 4f के बाद आता है 5d। देखिए 4f में कितनी आपके 54 और 2 56 आ जाते हैं और 4f में जाते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस प्रकार से प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 4f, 5 और 6s2। 54 और 5 कितने हो गए आपके 59 और 2 61। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने हो जाते हैं, z बराबर 61 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। जब ये प्रोमीथियम क्या करता है, प्लस 3 बना लेता है तो क्या हो जाता है, देखिए इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीनोन। तो ये क्या करता है, आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो S6s वाले निकाल देता है और 1 इलेक्ट्रॉन 4f से निकाल देता है। तो ये बनता है आपके जीनोन 4f4। तो जब आपके प्रोमीथियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो आता है आपके जीनोन 4f4। और आप चाहें तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम चाहें तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ पर लिखेंगे आप 3s2, 3p6, 3d10। उसके बाद आप लिखेंगे कि 4s2, 4s2, 4p6, 4d10। और साथ में आप लिखेंगे यहाँ पर 4f4, 4f4 और 6s2। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम उसको लिखने की जगह क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं और छोड़ने की जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट जीनोन लिख देते हैं। तो जो हमारा प्रोमीथियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा जीनोन 4f4। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।